नमस्कार दोस्तों। आज आपका जो टॉपिक है वो रहेगा सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में इसकी एक परिभाषा है। इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। धातुओं की उनकी क्रियाशील के आधार पर अवरोही क्रम में लिखा जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाता है। कहने का मतलब ये है, अब जैसे कि आपको हम बताते हैं, ये तो आपकी परिभाषा हो गई। अब आ जाओ आप अवरोही क्रम में किस तरीके से लिखते हैं। तो अवरोही क्रम में देखिए आप, जैसे के है, ये हमारे जितने बार जो चिन्ह जो लिखे हुए हैं, तत्व जो लिखे हुए हैं, ये सांकेतिक चिन्ह है। ठीक है। जैसे कि अब पोटेशियम के को हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम। NO को क्या बोलेंगे, सोडियम। CO को क्या बोलेंगे, कैल्शियम। Mg को क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम। और एल्युमिनियम को क्या Al को क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम। Zn को क्या बोलेंगे, जिंक। और Fe को क्या बोलेंगे, आयरन यानी कि लोहा। और जिंक माने पता क्या है, जस्ता। और Pb को क्या बोलेंगे, लीड यानी कि सीसा। और H को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। और Cu को क्या बोलेंगे, कॉपर। Ag को क्या बोलेंगे, मरकरी यानी कि पारा। और Ag को क्या बोलेंगे, सिल्वर। Au को क्या बोलेंगे, सोना। और इधर की साइड में आपको कुछ परमाणु संख्या दी गई है। परमाणु संख्या दी गई है। परमाणु संख्या देखिए, देखो पोटेशियम की जो परमाणु संख्या कितनी है, 19। और सोडियम की परमाणु संख्या क्या है, 11। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, 20। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या क्या है, 12। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या क्या है, 13। जिंक की परमाणु संख्या क्या है, 30। आयरन की परमाणु संख्या क्या है, 26। लीड की परमाणु संख्या क्या है, 82। और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है, 1। कॉपर की परमाणु संख्या क्या है, 29। मरकरी की परमाणु संख्या क्या है, 80। सिल्वर की परमाणु संख्या क्या है, 47। और सोना की परमाणु संख्या क्या है, 79। आपको सभी को पता है कि ये हमारे सबसे ज़्यादा जो तरल पदार्थ है, ये यानी कि सोना जो है लिक्विड है। ठीक है। और सर्वाधिक तन्य धातु भी बोला जाता है सोना को। एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुका है कि सर्वाधिक तन्य यानी सबसे तन्य वाली जो धातु है हमारी क्या है, वो सोना है। अब ये अवरोही क्रम में लिखे गए हैं। अवरोही क्रम का क्या मतलब ये है कि अगर पूछने लग जाता है एग्जामिनर पेपर के अंदर कि इनमें से सबसे ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील, सर्वाधिक अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, यानी तत्व कौन सी है। ठीक है। इस तरीके से अगर पूछ लेता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि इसने कहा इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील तत्व बताओ। तो देखो हमने ऑप्शन ए में लिखा हुआ है Pb यानी कि लीड। और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है Mg यानी मैग्नीशियम। और ऑप्शन सी में एल्युमिनियम। और ऑप्शन डी में जिंक। ठीक है। अब तुम देख रहे हो, अब इस तरीके से ये सामने हमने अवरोही क्रम में लगाए हुए हैं। अब आपको पता है कि सबसे पहले हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद फिर Na यानी सोडियम है। तो अब हमें देखना है कि Pb यानी Pb कहाँ पर है। तो देखिए Pb हमारा कहाँ है, ये रहा Pb। और Pb के बाद में नीचे हमारा क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम Pb से ऊपर है, एल्युमिनियम ऊपर है। तो सर्वाधिक क्रियाशील ये है एल्युमिनियम। अब इसके बाद में ये दोनों ऑप्शन हट गए। अब आ जाओ तीसरे ऑप्शन पे। तीसरे ऑप्शन में क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारा ये रहा, मैग्नीशियम ये रहा। ठीक है। अब मैग्नीशियम ये है और नीचे क्या है, फिर जिंक। तो जिंक हमारा नीचे आ रहा है। तो सबसे ऊपर क्या है, मैग्नीशियम। तो सबसे ऊपर क्या है हमारा, मैग्नीशियम। तो इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, Mg। ऐसे इस तरीके से एग्जामिनर पूछ लेता है एग्ज़ाम के अंदर। अभी तक के लिए बस इतना। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपको कोई अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे।